प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को नमस्कार। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष करें, लगातार आगे की ओर बढ़ते चले जाएं। आशा करता हूं कि आप आनंद मंगल में होंगे। आइए हम कुछ बातें करेंगे, जैसे कि कुछ लोगों ने हमारे पास कुछ बातें भेजी थी और कुछ लोगों ने विरोध करने की कोशिश करी है। हम उनके खिलाफ में कुछ और जवाब देने की कोशिश करेंगे। कुछ लोगों ने कुछ बातें छेड़ने की कोशिश करी हैं, तो आइए कुछ धर्म परिवर्तन के आरोप लगाते हैं। एक व्यक्ति ऐसा है जिसने दारू पीना छोड़ दिया, नशा करना छोड़ दिया है। आज वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से जीने की कोशिश कर रहा है। उसी के पास आकर सवाल जवाब किया जा रहा है। आइए हम सुनते हैं। और मैंने 61 साल के बाद में प्रभु ने मुझे ऐसा छुआ कि मैं इतना नशा करता था कि नशे के कारण मैं ऐसा लगता था कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन प्रभु ने मुझे चीट लगा के चुना, मुझे बुलाया। और उस दिन से मैं आज तक, आज 8-9 साल हो गए, मैं दारू का हाथ नहीं लगाता और लोगों को बोलता हूं कि प्रभु यीशु मसीह जीवन बदलता है, कोई धर्म नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये नशाखोर व्यक्ति है और इस नशाखोर व्यक्ति ने आधी उम्र में शराब छोड़ी और यीशु मसीह के नाम में अपनी जिंदगी बदली। और इसने कहा कि यीशु मसीह धर्म नहीं बल्कि जीवन बदलता है। ये दारू के लत में पड़ा हुआ व्यक्ति आज खड़ा होकर ये माइक में बताता है कि मैंने शराब छोड़ दी। हालेलुया। और हजारों लोगों के बीच में खड़ा होकर बोलता है, सीना तान के बोलता है, माइक में इंटरव्यू लेने वाले व्यक्ति के सामने खड़ा होकर बोलता है। आइए सुनते और एक देख। धर्म नहीं बदलता, ना जात नहीं बदलता, और प्रभु को जो मानते हैं उसके शरीर के सारे रोग बीमारी सब दूर हो जाते। प्रेज़ द लॉर्ड। जात भी नहीं बदलता, धर्म भी नहीं बदलता, तो क्या होता है? प्रभु के ऊपर भरोसा करने से रोग परेशानियां मिटती चली जाती है। आइए और कुछ बातें हम सुनेंगे संकल्प की। आइए सुनते हैं। सर मेरा साहू जी ये बताइए कि कोई प्रक्रिया होती है क्या, जो मतलब उसमें आने में मतलब शुरुआत कैसे होती है? प्रभु जो है ना, जिस दिन आप पीड़ित रहोगे, परेशान रहोगे, अपने अंतरात्मा से याद करोगे, प्रभु उस दिन बुलाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मन से, सच्चे मन से अगर पुकारते हैं, प्रभु यीशु मसीह आता है और छूता है। और प्रभु यीशु मसीह आपको अपना बेटा और बेटी बनाने की कोशिश में है, और आप जब विश्वास करेंगे तब से आप प्रभु के बेटे बेटियां बन चुके हैं। आइए सुनते हैं। तुम मेरे बेटे हो, आइए तुम्हारे यहाँ शांति मिलेगा। और मैं सरकार से बोलूंगा, मसीही में कोई धर्म बदलता नहीं है, जीवन बदलता है और शांति मिलता है। जो इनके शरण में आते हैं उसके सब दुख दर्द दूर हो जाते हैं, कोई धर्म बदलता नहीं है। देखिए, इनका कहना है कि यीशु मसीह धर्म नहीं बदलता है। इसका शराब छूट गया, इसके वजह से ये व्यक्ति बड़े जी जान लगा के वहां पर बताता है कि इसके जीवन में परिवर्तन हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसके जीवन में बदलाव हुआ। मैं पहले से कहते चले आ रहा हूं उन विरोधियों को कि यीशु मसीह धर्म बदलने नहीं आता, इंसान जो बिगड़ा हुआ है उसे सुधार देता है। यह व्यक्ति काफी वर्षों से शराबी था, कोई भी उसको कोई प्रकार की दवा नहीं लागू हुई। वहां पर प्रार्थना में आने से, है ना, वहां पर प्रार्थना में आने से उसका जीवन बदल गया। शराब पीना बंद कर लिया। वो कहता है कि उसको छुआ प्रभु ने, है ना। कई लोगों को वचन के द्वारा छूता है। देखिए, कई लोगों को कैसे कैसे स्पर्श करता है, मतलब छूता है। तो इससे किस रीति से छुआ होगा ये व्यक्ति जानता है, लेकिन इसकी जिंदगी बदल कर रख दी। और साथ ही साथ वहां पर बताता है कि वह धर्म नहीं, जाति नहीं, बल्कि जीवन बदला है। सुख और शांति की भरपूरी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करने से मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ वचन के द्वारा बातचीत करेंगे। आइए देखते हैं। अनंत जीवन देने के लिए जो कोई भी यीशु के बलिदान पर विश्वास करता है, उसे मृत्यु के बाद का अनंत जीवन प्राप्त होता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। विश्वास करने से अनंत जीवन मिलता है, दुख से बाहर अनंत मिलता है, सुख मिलता है, शांति मिलती है, जीवन मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने पढ़ा है, कौन सा वचन आपके सामने मैंने पढ़ा? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3:16 वचन पढ़ा, और इसी में से मैंने कुछ बातें आपको बताई कि अनंत जीवन वो देता है। वह अनंत जीवन देता है, यानी कि मृत्यु के बाद में अनंत जीवन मिलता है।
प्रेज लॉर्ड। शरीर में मौत सबको होगी, लेकिन आत्मिक रीति से अनंत जीवन देगा वह यीशु मसीह अमर जीवन देता है। प्रेज लॉर्ड। आपको क्या लगता है कि आप संसार भर में अलग अलग प्रकार के पूजा पाठ या फिर अलग अलग प्रकार के क्या बोलना चाहिए धर्म को मानकर आपको स्वर्ग लोक मिल जाएगा या फिर स्वर्ग आपको मिल जाएगा, यह आशा में लगे हुए आप नहीं। मेरे यारों, यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करने से आपको अनंत जीवन मिलता है। किसके ऊपर? अनंत जीवन यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करने से मिलता है, नारियल फोड़ने से नहीं मिलेगा। एक व्यक्ति बोलता था पास्टर बजेंद्र सिंह के विषय में कि नारियल जब फोड़ते हैं तो एक आदमी की हत्या होती है। ऐसा करके एक व्यक्ति बोल रहा था जिसका नाम है क्या बोलना चाहिए धर्मेंद्र, वो है क्या बोलना चाहिए उसी का चर्च। इतने गलत गलत आरोप लगाने की कोशिश करी, उसी व्यक्ति के बारे में हमने बहुत सारे चिट्ठे खोल दिए, तब उसका मुंह बंद हो गया। मेरे यारों, मैं आपको कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह जिंदगी देता है। आइए आगे और पढ़ते हैं। परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने के लिए लोगों को पश्चाताप, मन परिवर्तन करने और परमेश्वर के प्रेम को जानने का संदेश देने के लिए वे इस दुनिया में आए। क्या परिवर्तन करने? मन परिवर्तन करने। आपका जो मन कहीं और जा रहा था, उस मन को वापस मुड़ाओ। खराब मन को छोड़ दो, अच्छा मन ले लो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। शराब पी रहे थे, झगड़ा कर रहे थे, मूर्ति पूजा कर रहे थे, अलग अलग श्रद्धा बना रहे थे, झूठी बातें बना रहे थे, झूठी बातों के पीछे चल रहे थे, ऐसी बातों को छोड़ दिया, मन परिवर्तन कर लिया लोगों ने। फिर लोगों ने आरोप लगाना शुरू किया कि तुम तो धर्म परिवर्तन कर ले, ये परिवर्तन वो परिवर्तन। अरे किसके अंदर ताकत है जो धर्म परिवर्तन करे? जो धर्म है वो चल रहा है, लोग चला रहे हैं, जो उनके ठेकेदार है वो चला रहे हैं, जो जिन्होंने ठेका लिया वो चला रहे हैं। मोदी और योगी ने जो क्या बोलना चाहिए अयोध्या में जो क्या बोलना चाहिए मंदिर स्थापना किया था, मूर्ति स्थापना किया था, देखा वहाँ पर चोरियाँ हो रही है, लाखों का घोटाला, करोड़ों का घोटाला हो रहा है राम मंदिर में, है ना। ऐसों को जाकर बोलो तुम कर क्या रहे हैं। और चोरी किसी और ने नहीं की, वहीं के लोगों ने चोरी किया, हिंदू समाज के, हिंदू धर्म के लोगों ने ही चोरी की। क्या आरोप लगाओगे उनके ऊपर, है ना। तो ऐसों में हम क्यों जाएंगे? ऐसों में लोग क्यों रहेंगे? निकल के भागेंगे, निकल के आएंगे मसीहत में, यीशु मसीह के पास आएंगे। यीशु मसीह पापों से मुक्ति देता है, यीशु मसीह पापी को धर्मी बना देता है ना। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? यीशु मसीह लोगों को बनाता है, जिंदगी बनाता है। अरे वहां पर पूजा पाठ करने वालों ने घोटाला कर दिया, ट्रस्टी वालों ने घोटाला कर दिया, इन पर क्या भरोसा हमारा? ये कहते थे कि हम राम राज्य लाएंगे, है ना, हिंदू राष्ट्र लाएंगे। बोलते तुम्हारे बाप ने ठेका ले रखा क्या? तुम हिंदू राष्ट्र लाओगे क्या? तुमने ठेका ले रखा है, कभी नहीं आएगा हिंदू राष्ट्र। ये तो सपने में भी मत सोचना। ये बोल रहा था ना, क्या नाम, महाराज धीरेन्द्र शास्त्री, गया तेरा जबान की बातें खत्म हो गई, जीरो हो गई। चलो कुछ और बातें आपके सामने फरमाएंगे, उसके बाद में हम बंद करेंगे। सत्य और ज्योति का मार्ग दिखाने के लिए सांसारिक अंधकार और अज्ञानता में जी रहे लोगों को सच्चा मार्ग दिखाने के लिए यीशु ने अवसर लिया, यानी कि अवतार लिया। प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने अवतार लिया, क्यों? सच्चा मार्ग दिखाने के लिए, अज्ञानी लोगों को सच्चा ज्ञान देने के लिए। मैं जगत की ज्योति हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह कभी अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसका 12 वचन में यीशु ने कहा। प्रेज द लॉर्ड। यह अवतार इसने लिया, अवतार इसने लिया तो क्यों लिया? ज्योति के पीछे चलना है। प्रेज द लॉर्ड। मार्गदर्शन करने यीशु आया, अगुवा बनने यीशु आया, रास्ता दिखाने यीशु आया। क्या चाहिए हमें? धर्म नहीं चाहिए यारो। जो धर्म लोगों ने कर रखे वो धर्म भी छोड़ के यीशु मसीह के पीछे लोग आ रहे हैं। तो फिर बोलते हैं कि धर्म बदले। अरे हम धर्म बदलते नहीं, लोग धर्म छोड़ के आ जाते। हम भी धर्म छोड़ के आ गए। क्यों मानेंगे हम?
जिसमें कोई शांति नहीं, जिसमें कोई प्रेम भाव नहीं, जिसमें कोई दया नहीं, क्या कहोगे? कह लो, हिम्मत है तो फोन कर लो, दिखाते हैं तुम्हें हम तड़का, है ना? मारपीट की बातें करते, क्या धार्मिक शास्त्र ऐसे सिखाते हैं क्या? मारपीट करना, हत्या करना, खून खराबा करना, बलात्कार करना, व्यभिचार करना, गुंडागर्दी करना, चोरी करना, क्या शास्त्र ऐसे सिखाते? नहीं सिखाते। तो तुम क्यों करते हो ऐसा? ऐसे को छोड़ के लोग आते हैं यीशु मसीह के पास, फिर ये दौड़ दौड़ के आते हैं लाठी डंडा लेके, बोलते हैं धर्म बदल दिया, ये बदल दिया, फलाना ढेकड़ा बदल दिया, है ना? लोग छोड़ के आ रहे, यार तुम क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते। बस इतना ही, दूसरे वीडियो में पधारेंगे, तब तक ले नमस्कार।